नमस्कार मित्रों, मैं राधा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ठकुरराज स्टडीज पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कीस्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं। तो चलिए फिर मित्रों इसको समझते हैं। मित्रों, कीस्टोन स्पीसीज एक वो स्पीसीज होती है कि जो हमारे इकोसिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर वो स्पीसीज अगर हट जाए तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि आप इस मेहराब को ध्यान से देखिए, इसमें से अगर मैं इस कीस्टोन स्पीसीज को हटा दूं तो मित्रों ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये गिर जाएगा। वैसे ही इकोसिस्टम में मित्रों कीस्टोन स्पीसीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं, काफी आसानी होगी। मित्रों आप यहाँ पर देखिए, ये जो हर्बीवोरस है, जेब्रा क्या है, हर्बीवोरस है, यहाँ पर हिरण है, ये भी क्या है, हर्बीवोरस है। ये प्लांट्स को खा रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनमें से पत्तों को खाने का काम कर रहे हैं, और ये जो जेब्रा है ये ग्रास को खा रहे हैं। मान लीजिए इन हर्बीवोरस की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे सारी ग्रास को खा जाते हैं, मतलब जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन है उस सबको निकल जाते हैं। तो मित्रों क्या होगा, उससे हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जो ग्रास है या फिर जो प्लांट है, वो प्लांट मित्रों क्या काम करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं। ये काम ही मित्रों समाप्त हो जाएगा, मतलब या इनमें कमी आ जाएगी। तो हम पर भी, जो ह्यूमन है उन पर भी इनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, या जो अदर स्पीसीज है उन पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो जरूरी है इन हर्बीवोरस की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो मित्रों इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं इनको नेचुरली कंट्रोल करती हैं, जैसे कि ये लॉयन है, कुछ टाइगर है, चीता है, या अदर कार्निवोरस जो इन हर्बीवोरस को खा के अपना पेट भरते हैं। अगर मित्रों मान लीजिए टाइगर की संख्या में अगर निरंतर कमी आएगी, जो कि वर्तमान में देखने को मिल रहा है, हालांकि इनकी संख्या में अब बढ़ोतरी हो रही है। अगर इनकी संख्या में कमी आएगी तो मित्रों हर्बीवोरस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको काफी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो कार्निवोरस होते हैं वो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्निवोरस ही कीस्टोन स्पीसीज हो। क्योंकि मैं एक एलिफेंट का एग्जांपल लेता हूं। एलिफेंट मित्रों बड़े बड़े जो जंगल होते हैं उनमें से बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ करके उसको एक सवाना लैंड में बदलने का काम करता है, जिससे कि जो अदर स्पीसीज होती हैं वहां पर आराम से रह सकती हैं। सेकंड एग्जांपल मित्रों हमें देखना होगा इन अर्चिन का। इनको हम मित्रों अर्चिन्स कहते हैं, जो ओशियन में होती हैं। इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ये सी ओटर्स है जो इन अर्चिन्स को खाने का काम करता है। सी ओटर्स अगर नहीं होंगे, इन अर्चिन्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जो समुद्र का इकोसिस्टम है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि जो अपनी कीस्टोन स्पीसीज होती है ये संख्या में बहुत ही कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइगर, अगर आपने जंगल को थोड़ा सा टीवी वगैरह पर देखा हो, इनकी संख्या कम होती है, पढ़ा भी हो तो इनकी संख्या कम होती है। टाइगर है, चीता है, इनकी संख्या काफी कम होती है। जो कार्निवोरस होते हैं मित्रों, हर्बीवोरस से इनकी संख्या कम हो जाती है। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होते हैं इनकी हर्बीवोरस से भी ज्यादा संख्या होती है। तो पहली विशेषता इनके बारे में ये, कीस्टोन स्पीसीज के बारे में संख्या में काफी कम होते हैं, लेकिन अदर स्पीसीज पर इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है मित्रों? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दूसरी चीज आपको इसके बारे में ये याद रखनी है कि कोई जरूरी नहीं है कि कार्निवोरस ही कीस्टोन स्पीसीज होंगे। मैंने एलिफेंट का एक एग्जांपल भी दिया आपको। क्लियर? और हमेशा एक स्पीसीज कीस्टोन रहे ये भी जरूरी नहीं है। समय के साथ कीस्टोन स्पीसीज क्या रहेगी, इसमें भी हमें मित्रों चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद आप सभी का।